काय बोलाल सर या प्रतिप्रमाणे आपण कसं चालाल? शिवसेनेचं ब्रीद वाक्यच आहे का 20% राजकारण 80% समाजकारण. तर आम्ही पहिल्यापासून त्याप्रमाणे काम करतो आणि आता सुद्धा आम्हाला एक संधी मिळालेली आहे की या प्रभागात जनतेची सेवा करण्याची. आणि येणाऱ्या 15 तारखेला जी निवडणूक होणार आहे त्या निवडणुकीसाठी मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून उमेदवार असून माझी निशाणी मशाल आहे. तसेच माझे सहकारी एक रशीद मामू, सावित्री हिरालाल वाणी आणि काय नाव कांबळेताई. कसा बघताय आपण या भागामध्ये आपला पॅनल किती स्ट्रॉंग आहे आणि कोणासोबत आपली लढाई? आमचं पॅनल स्ट्रॉंग आहे. आमची लढाई आता आम्हाला नाही माहित आमची लढाई कोणाशी होईल. आमचा मेन मुद्दा आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर लढणार आहे. आणि या प्रभागाचा जो भकासपणा झालेला आहे, महत्वाचा प्रश्न आहे या प्रभागामध्ये पाण्याचा सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न आहे. कचरा डेपो आहे, कचरा डेपोच्या दुर्गंधीचा प्रश्न आहे. आणि या भागात न झालेला विकास, अनेक ठिकाणी ड्रेनेज, रस्ते, अनेक मूलभूत सुविधापासून लोक वंचित आहेत. आम्ही या विकास कामांच्या मुद्द्यावरती आम्ही या निवडणुकीत लढणार आहे. काय सांगणार आपल्या उमेदवारांना आणि लोकांना? जनतेला हेच सांगणार आहे आम्ही की तुम्हाला विकास करणारे लोक पाहिजे की इथे हुकुमशाही करणारे, दंडेलशाही करणारे लोक पाहिजे. लोकांनी विकासाच्या मुद्दे म्हणजे जे विकास करतील, जे चांगलं काम करतील, जनतेच्या एका हाकेवरती उभे राहतील, अशाच लोकांना निवडून देण्यात यावे. कारण की जे लोक तुम्हाला वेळोवेळी म्हणजे दंडेलशाही करतील आणि जनतेचं काम नाही करणार, ते स्वतःला या प्रभागाचं मालक समजतील, अशा लोकांना लोक थाराही लागून देणार नाही. कारण की जनतेने ठाम निर्णय घेतलेला आहे की कोणाला निवडून द्यायचं, जनतेला माहिती. तुमच्या पॅनलवर आले नंतर तुम्ही त्या मेयर म्हणणार? नाही आता तसं काही नाही. आता पहिले तर नगरसेवक पदासाठी मी उभा आहे. नगरसेवक जितके बाद सर जितके बाद बोल नहीं बोल सकते. अब आज तो अपन नगरसेवक के वास्ते सर खड़े. एक प्रश्न बाद आहे में सर एक प्रश्न आहे हा. माझा. स्टार प्रचारक म्हणून कोण कोण येणार आहे आपल्या प्रचारात? स्टार प्रचारक म्हणून आता आमच्या पक्षाचे सगळेच नेते स्टार प्रचारक आहे. अच्छा. किशोर भाऊपासूनच सुरुवात केली तर किशोर भाऊ स्टार प्रचारक आहे. तर आम्हाला दुसरीकडे मास लीडर. हा. जे पण नेते येतील ते आमच्यासाठी स्टार प्रचारक आहेत. सर तुम्हाला असं वाटतं शिवसेनेचं यावेळी महापौर होईल सर? हो नक्की होईल. कारण की या संभाजीनगरची जी जनता आहे, या जनतेला माहिती आहे का आता जे सत्ताधारी पक्ष आहे हे फक्त जातीपातीचं राजकारण करून जाती तेढ निर्माण करणारे हे राजकीय लोक आहे. यांनी कुठलाही विकास केला नाही. जनतेला माहिती आहे विकास कोण करू शकतं तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. जनतेने पाहिलेलं आहे कोरोना काळात सुद्धा उद्धव साहेबांनी कसं काम केलेलं आहे. आणि जी सामान्य जनता आहे ती आता ह्या लोकांना वैतागलेली. जरी त्यांना वरची सत्ता त्यांनी काहीतरी काय कोणत्या प्रकारे हिसकून घेतली तुम्हाला सगळं माहिती आहे, सर्व मीडियाला माहिती आहे. पण ही सामान्य जनता जी आता स्थानिक लेवलचं जे इलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या मशाल निशाणी सोबतच राहणार आहे आणि खऱ्या शिवसेनेसोबतच राहणार, त्या डुप्पल शिवसेनेसोबत आणि सत्ताधारी पक्षासोबत राहणार. सर तुम्हाला असं वाटतं बाप तो बापही राहील? बाप तो बापच राहणार आहे ना. आता आखरीला बाळासाहेबांनी काय सांगितलं होतं, आता 23 तारखेला बाळासाहेबांची जयंती. बाळासाहेबांनी सुद्धा सांगितलं होतं की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आज हेच पक्षाचे मेन नेते राहतील आणि माझ्या नंतर सुद्धा तेच पक्षाची धुरा सांभाळतील. नंतर काही लोकांनी आता सत्तेच्या आणि त्यांच्या सत्तेच्या जोरावरती पक्ष चोरला, बाप चोरला. पण बाप चोरल्यानं बाप होणार नाही. आखरीला आपल्या स्वतःच्या नावामागं बापाचं नावच लावावं लागतं. तर ते जरी पक्षाच्या मागं बाळासाहेबाचं नाव लावत असतील तरी त्यांना ते रीतसर नाही त्यांच्यासाठी. शरणापूर फाटे से लेके नगर नाके तक ये रोड की काया तब बदलली. या रोडचं आता अनेक वर्षापासून ऐकतो आम्ही याचं टेंडर झालं वर्क ऑर्डर झाली, पण अजून तरी काम प्रत्यक्षात चालू झालेलं नाही. कारण की सत्ताधाऱ्यांना वेळच नाही. सत्ताधारी दुसऱ्याच गोष्टीत मस्तीत वेगळे. आता म्हणजे काही मुलांसाठी लढत आहेत की मला याला तिकीट, आता मला ते- याला तिकीट. ते तुम्हाला सगळं माहिती आहे. आता आम्ही काय सांगावं त्याच्यावरती, सगळ्या शहराला माहिती आहे काय चालू होतं. काय कार्यकर्त्याच्या ऐवजी ते स्वतःच्या घरातच त्यांना सगळे पद पाहिजे, सगळ्या गोष्टी पाहिजे. त्यांना काही बाकी. सर सर्वात शेवटी प्रभाग क्रमांक, बटन क्रमांक आणि निशाणी पूर्ण नाव. माझं नाव गणेश कौतिकराव लोखंडे. माझा प्रभाग क्रमांक 4. मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उमेदवार असून माझा जो अनुक्रमांक आहे तो सुद्धा प्रभाग क्रमांक 4 आणि अनुक्रमांक पण 4च आहे. त्याच्यामुळं 100% जनता माझ्या पाठीशी आहे याची मला खात्री. सर्व जनतेला
मी एक आव्हान करतो की 15 तारखेला सर्व जनतेने मशाल या निशाणी समोरीलच बटन दाबून सनी प्रचंड मताने विजय करावा. धन्यवाद. धन्यवाद. हाँ ये माहिती दे. उपाध्यक्ष भी रहे हुए 2-3 बार यहाँ के छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड के शिवसेना के पुराने गंभीर नेते हैं. यहाँ को अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे जो श्रीकांत ने लोगों के ऊपर जबरदस्ती की? जब गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, जब हमारे पालक मंत्री बोले मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना, जो कार्रवाई जो कर रहे हैं महानगर पालिका वो सही कर रही है. अभी मेरे को ये बोलो कि जिसका बेचारे का जो घर टूटा, जिसका जो दुकान टूटी, उसको कोई मुआवजा दिया नहीं गया, ना उसको टीडीआर दिए, ना उन्होंने कोई पैसे दिए, ना उसको कोई मदद करे. उल्टा वहां से वो बेचारा अपने रोजी रोटी से चले गया बेरोजगार और आज बेघर भी हो गया. तो इन्होंने उसके लिए कुछ करे नहीं. बड़े गांव का ही बोलता मैं, आज बड़े गांव में जहाँ से कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान, वहां से लगा के तो शरणापुर फाटे तक इन्होंने इतनी जमीन जो है तो तोड़े, इतने घर तोड़े, इतने दुकानें तोड़ी, किसी को भी 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया. तो वो लोग आज इनके तरफ से वोट डालेंगे क्या? और दूसरी बात एक और बोलना चाहता हूँ मैं, मराठा समाज का आरक्षण का मोर्चा था मुंबई में. सत्ता किसकी थी? शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी अजित पवार की. शिंदे साहब तो हमारे वो गांव में जाके बैठ गए थे. कोई तो भी उनका गांव है, मैं सुना खेड़ा गांव, उनका घर है वहाँ, वहां जाके बैठ गए थे. और मुख्यमंत्री ने जो है तो वहाँ के जितने भी खाने के स्टॉल थे, जितने भी होटल थे, वो सारे के सारे बंद कराए. क्यों बंद कराए? कि ये मराठा समाज भूखा मरना और भूखा मर के यहाँ से मुंबई छोड़ देना. अरे इन्होंने तो इतना भी नीचे के दर्जे का काम करे कि इन्होंने लैट्रिन बाथरूम भी बंद कराए मुंबई कॉर्पोरेशन के, ताकि उनके लेडीज को भी बाथरूम को जाने को जगह नहीं रहना, लोगों ने डिवाइडर पे जाके लैट्रिन करे. तो ये सब बातें लोग भूलेंगे नहीं. आज मराठा समाज ये सब बातों को कभी भूलेगा नहीं, जो तकलीफ इन्होंने दिए. तो कोई जरांगे पाटिल जो आज स्टेटमेंट दे रहे कि मुंबई में ठाकरे साहब की, ठाकरे बंधु की सरकार आना चाहिए, उनके ही महानगर पालिका में सत्ता आना चाहिए, ये जरांगे साहब खुद बोल रहे. तो ये सब बातें लोग कभी भूलेंगे नहीं. आज इन्होंने जो तकलीफ दी है, आज लोगों को जो आज रास्ते पे ला दी है. अच्छा ठीक है, तुमने इतने होशियारी से तोड़े, आज 4-6 महीने हो गए. तोड़ने के बाद में इन्होंने कोई उसका रोड का काम शुरू करे अभी तक? अभी परसों यहाँ पे 1-2 हस्बैंड वाइफ मर गए अपने आर्च आंगन के सामने. कितने लोग मर रहे हैं, अभी भी चालू ही है. तो क्या तुम्हारे को क्या हासिल करना था ये रोड बड़ा करने का? और तुम अगर बड़ा भी करना चाह रहे तो उसको ये करो. और पानी नहीं, आज 8 और 10 दिन में पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं दे सक रहे तुम लोगों को. यहाँ 2-2 मिनिस्टर है अपने संभाजी नगर में, तुम क्या कर रहे? पानी नहीं दे सक रहे तुम लोगों को. आज उद्धव साहब जब मिनिस्टर थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने हर 8 दिन में, हर 1 महीने में उन्होंने यहाँ पे उसका फॉलोअप ले रहे थे कि कितना काम हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, क्यों नहीं करा, क्यों ये रुका हुआ है. और इनका ये सरकार आने के बाद से तो पूरा काम ही बंद हो गया. तो ये सब चीजें लोगों ने कभी भी भूलेंगे नहीं. आज संभाजी नगर में 10 दिन में पानी आ रहा है. हमको हैरत होती कि 10 दिन में पानी लोग कैसा एडजस्ट करते होंगे. आप लोगों के भी घर में शायद 10 दिन में ही आता होगा. हाँ, और पड़े गांव में तो हर आदमी के घर के सामने एक ड्रम है. पड़े गांव बोलो, मिटमिटा बोलो, बाउसिंगपुरा बोलो, हर आदमी के सामने एक ड्रम घर का रखे हुआ है. वो वहां से पानी ला के वो नहाने को वो ड्रम में से निकालते. और पीने का पानी भी नहीं है, लोगों को खरीद के वो बॉटल खरीद के पीते हो. तो ये सब बातें लोगों के दिमाग में नहीं है. अभी उनके वो वोटिंग के दिन वो उनके मत के रूप में वो डालेंगे कि ये शिवसेना और बीजेपी, ये दोनों के जो है तो शिंदे सेना और बीजेपी की जो और राष्ट्रवादी की जो युति है, ये सिर्फ पैसे के लालच देकर आज इन्होंने जो विरोध भी लाए, इनके लोगों को लाया. आज सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ ये कर रहा है. तो ये चीज ये लोगों के दिल में जख्म करके गए हुए, और वो जख्म भरने वाला नहीं है. लोगों को आगे सब बातें याद आएंगी कि हमारा घर टूटा, हमारी बिल्डिंग टूटी, हमारा रोजगार टूटा, और हमारा जो है तो इन्होंने
ये ना कोई सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। लॉलीपॉप भी देने वाले हैं और कुछ भी नहीं कर रही है। आश्वासन और लॉलीपॉप। इलेक्शन आया क्या वही 1500 रुपए की याद दिलाते, लाडली बहन बोलते। और तुम अगर तुमको ये भी सोचना ना कि आज चिकन डालने से लगा के तो दौलताबाद टी पॉइंट तक कितने लोगों के बुरे हाल हुए थे। आज लोग जमीन पे घर एकदम रोड पे आ गए थे। ये बातें लोग भूलेंगे नहीं। आज तुमको अगर घर के बाहर निकाल दो और तुम्हारा घर तोड़ दो तो क्या बीतेंगी तुम पे। ये लीडर लोगों के घर टूटना चाहिए। ये जिनके दुकानें हैं ये लीडर लोगों के, ये पूरे सरकारी लीडर जमीनों लोगों पे के, कब्जे करके हाँ इनके टूटना चाहिए। आज लोग परेशान है, लोग बोल के नहीं बताएंगे। कम से कम मेरे जैसा आदमी मुंह पे बोल रहा हूँ, ये लोग बोल के नहीं बताएंगे, इलेक्शन में उनको उसकी जगह बताएं। उनको जगह बताएंगे। सर, आखिरी में आप क्या आह्वान करेंगे भाव की तरफ से जनता में क्या एक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के तरफ से जो हमारा पैनल है, हमारे गणेश भाऊ लोखंडे है, रशीद मामू है, हमारे कांबळे ताई है और सावित्री ताई वानी है। आज भी सावित्री ताई वानी पिछले 5 साल में भी नगर सेविका थे। लोग उनकी तारीफ करते थे कि भाई इन्होंने अगर कुछ नहीं करे तो कम से कम किसी को तकलीफ नहीं दी। किसी का घर बन रहा है या कुछ हो रहा तो किसी से कोई 1 रुपया लिए नहीं। आज गणेश लोखंडे ने इनके भाभी जी को चुन के लाने के बाद में वहां पे करोड़ों रुपए के काम करे, रोड बना, लाइट डाले, लोगों ब्रिज बना और भी इनके कितने काम होंगे वो तो मेरे को मालूम भी नहीं। तो इतने अच्छे नगर सेवक के पैनल को, और ये आदमी कभी भी किसी से भी एक फोन पे जाके 2 मिनट में वहां हाजिर हो जाता। नहीं तो भी गणेश महासन के अध्यक्ष है। हाँ, तो ये दो ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कि भाई मैं प्रभावी ब है या ड है या अ है, किसी के लिए भी आधी रात को ये आदमी वहां खड़े हो जाएगा। तो मैं तो बोलता कि ऐसे आदमी को तो बिन विरोध देना चाहिए था चुन के। मगर चलो ठीक है, एक बार तो मैं भी बिन विरोध आया हुआ हूँ। मगर ऐसे आदमी ने जो इतने अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने चुन के देना चाहिए। एक गरीब इंसान मतलब अच्छे स्वभाव से कि तुम्हारे को कभी भी किसी से भी रिस्पेक्टेबली बात करेगा। कभी भी आज तक मैंने ये आदमी को, ये गणेश लोखंडे को मैं आज तक कभी भी किसी से गुस्सा होते हुए तो देखा नहीं, आज तक तो नहीं देखा। हम 50 बार दिन में गुस्सा हो जाते, मगर ये आदमी को तो नहीं देखा। और इतना काम करने के बाद इनके भाभी जी के माध्यम से आज ये आदमी को डोर टू डोर घूमना पड़ रहा है। सिर्फ विकास करना है इनको, ये प्रभाग का विकास करना है, चारों वार्ड का विकास करना है। इस वजह से हमारे गणेश भाऊ को जो है तो लोगों ने इतने वोट देना चाहिए कि इन्होंने उसकी अपेक्षा भी नहीं करे होंगे कि इतने वोट मुझे मिलेंगे। मैं इसी सब हमारे ये जनता से आह्वान करूंगा।